एक देखो, संत और भगवान भक्त की पुकार को अवश्य सुनते हैं। एक सच्ची घटना इसी कलयुग की। महाराज, एक राम टहल पांडे जी भगवान के परम भक्त थे। राम टहल पांडे जी महाराज बचपन से ही अंधे थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। बड़ी गरीबी में जन्म हुआ। महाराज सुबह खा लेते तो शाम को नहीं, शाम को खाते तो सुबह नहीं। महाराज बचपन में ही उनके माता पिता खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया, एक भाई बचा। महाराज उनके बड़े भैया भाभी ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। पर राम टहल पांडे भगवान के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। उन्होंने सोचा काम धंधा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्या करूं? तो जहां भी कथा होती थी वो कथा सुनने जाते हैं। कहीं भी कथा होती वही कथा सुनने जाते हैं। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे, राम टहल पांडे जी वही कथा में पहुंच गए। महाराज कथा सुनी पूरे दिन। राम टहल पांडे जी के आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो टहलुआ एक काम धंधा करता नहीं, आंखों से अंधा, कथा में रहता है, इसका क्या होगा? पर महाराज एक दिन राम टहल पांडे जी कथा सुनने जा रहे, बरसात होने लगी, बिजली चमक रही और पूरी तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, चारों तरफ कीचड़ हो गया। राम टहल पांडे की भाभी ने मना किया, पांडे जी आज देवर जी मत जाओ कथा सुनने, तुम्हें दिखाई देता नहीं, कीचड़ है, कहीं गिर जाओगे, लग जाएगी चोट, कौन तुम्हें संभालेगा? राम टहल पांडे जी ने कहा भाभी भोजन बन गया हो तो दे दो, नहीं तो मैं चला। महाराज भाभी को भोजन बनाने में थोड़ा लेट हो गई। पांडे जी ने सोचा भोजन के चक्कर में रहूंगा तब तक कथा आगे बढ़ जाएगी, कथा नहीं सुन पाऊंगा। पांडे जी बिना भोजन के चल दिए। महाराज रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा कुआं, बहुत गहरा कुआं पांडे जी को दिखाई तो दे नहीं रहा था। सो महाराज जैसी पैर आगे बढ़ाया सो पैर कुएं में चला गया। राम टहल पांडे जी अंदर कुएं के अंदर चले गए। अब पांडे जी उसी कुएं में महाराज तड़प रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पांडे जी कहते हे गोविंद, मैंने तुमसे कभी अपनी जीवन की शिकायत नहीं की, अपने जीवन में आपसे कुछ मांगा नहीं। मैं बड़ी गरीबी में पला हूं। बचपन में आपने मेरे माता को छीन लिया, बचपन में मेरे आपने पिता को छीन लिया, मेरी आंखें आपने ले ली, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। और हमें कोई गिला भी नहीं है, हमें कोई बुरा भी नहीं लगा। आपने सब कुछ ले लिया, हमें बुरा नहीं लगा। और कम से कम अपनी कथा तो मत हमसे छीनो। आप अपनी कथा भी हमसे छीन रहे हो। आप अरे अंधे को क्या दिखाई देता कुआं और गड्ढा, आज हम कुआं में पड़े, कोई निकालने वाला नहीं। कथा पता नहीं कहां पहुंच गई हो। रो रहे उसी में। भगवान ने पांडे जी की आवाज को सुना। भगवान तुरंत एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए, कुएं के बाहर खड़े हो गए और जैसे ही देखा अरे इसमें कौन पड़ा? पांडे जी ने कहा मैं हूं, दिखाई नहीं देता, अंधा हूं, जरा मुझे बाहर निकालो। भगवान ने कहा अरे पांडे जी तुम हो, इस कुएं में कैसे गिर गए? बोले क्या बताऊं, दिखाई नहीं दिया, चला गया। पर भैया हमें निकाल लो बाहर, जल्दी निकाल लो। कथा पंडित जी ने कितनी आगे बढ़ा दी होगी कथा, भाई लेट हो गई होगी। कथा के चक्कर में महाराज पांडे जी घबरा रहे। भगवान ने कहा अरे पांडे जी आप घबराओ नहीं, आप परेशान मत हो। आज जो कथा कहते ना पंडित जी, जो कथा कह रहे पंडित जी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो आज 2 घंटा लेट शुरू होगी कथा।
भगवान ने कहा पांडे जी अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, मैं बाहर निकाल लो। राम टहल पांडे जी कहते वाह, इतना बड़ा हाथ कहीं आदमी का होता जो हमें कुएं से बाहर निकाल ले। भगवान ने कहा पांडे जी आपको दिखाई तो देता ही नहीं, ये कुआं थोड़ी नहीं, ये तो गड्ढा है छोटा सा। अब अंधे आदमी को जो बता दो वही मानेगा। पांडे जी ने कहा अच्छा देखो हम तो अंधे हैं, हमें दिखाई तो देता नहीं, हम हाथ कैसे बढ़ाएं? आपको तो दिखाई देता है, आप ही हाथ बढ़ा के मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने जैसे हाथ बढ़ाया, पांडे जी का हाथ पकड़ा। पांडे जी भगवान के हाथ के ऊपर अपना हाथ फेर रहे। अरे भैया ऐसा हाथ इतना कोमल तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कौन हो तुम? अरे तुम्हारा पड़ोसी हूं, आपसे कभी मिल नहीं पाया, बाहर रहता हूं। भगवान ने पांडे जी को बाहर निकाला। भगवान अंतर ध्यान हो गए और इधर बड़ी विचित्र लीला हो गई। महाराज पांडे जी की भाभी भोजन लेके गई, जो पंडित जी महाराज कथा करते थे उन्हें भोजन दिया। पांडे जी आज आए नहीं, बोले पंडित जी ने कहा पता नहीं आज आए ही नहीं, कथा लेट हो गई, मेरा भी स्वास्थ्य गड़बड़ था, 2 घंटे का रेस्ट था, अब कथा में जा रहा हूं, पर पांडे जी आ जाए तो उन्हें ये भोजन करा देना। भाभी तो चली गई। पांडे जी जैसे पहुंचे ब्यास जी के पास, ब्यास जी आज लेट हो गया, क्षमा करना। ब्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, लेट हो गए कोई बात नहीं, पर आपकी भाभी ये भोजन दे के गई, आप भोजन कर लो। पांडे जी ने भोजन किया, कथा प्रारंभ हुई। जैसी कथा प्रारंभ हुई पांडे जी ने कथा सुनी और संध्या के समय महाराज अपनी घर पर पहुंचे। घर पर भाभी के पैरों को पकड़ लिया, भाभी क्षमा करना, आज मैं जल्दी में था इसलिए भोजन करके नहीं गया, तुम्हें भी बुरा भला कह दिया, तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया, आपको कष्ट हुआ, आप वहां तक पांडाल तक कथा तक भोजन मेरे लिए देने गई। भाभी ने कहा कौन सा भोजन, कैसा भोजन? अरे मैं कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं निकली हूं, मैं कहीं नहीं गई। राम टहल पांडे जी रोने लगे, गोविंद आपने कुएं से निकाला वो आप ही थे, भाभी बन करके आए, आप ही भोजन लेके। राम टहल पांडे जी ने घर को त्याग दिया, जंगल में जाके भगवान का भजन करते करते भगवान ने उन्हें अपने धाम के लिए बुला लिया। ये सच्ची भक्ति होती है। निवेदन है महाराज, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो, भगवान जरूर पुकार सुनते हैं।